नाउ लेट अस सी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10। क्या है इसमें? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point A whose position vector is A bar and parallel to two non-zero vectors B bar and C bar is R bar dot B bar cross C bar and A bar is equal to A bar dot B bar cross C bar। अब देखिए ये अगर आप टर्म्स ऑब्जर्व करो तो ये एक टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसी को क्या लिखा जा सकता है? ये जो है ये टर्म इट इज इक्वल टू R bar B bar C bar in a box product with R bar B bar C bar is equal to the box product of A bar B bar C bar। Is it correct? मतलब अगर कहीं पर आपको इस तरह का भी ऑप्शन दिखे या इस तरह का सोल्यूशन दिखे तो वो सोल्यूशन मतलब ये होता है और ये सोल्यूशन मतलब ये होता है। इट इज इक्विवेलेंट, वी नो दैट। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम ड्रॉ की, एक प्लेन कंसिडर किया जिसमें एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। और ये जो प्लेन गिवन है ये प्लेन बी बार और सी बार ऐसे दो वेक्टर्स को, दो नॉन जीरो वेक्टर्स को पैरेलल है, ठीक है। सपोज ये एक प्लेन है हमारा, इस प्लेन पर ये एक ऐसा बी वेक्टर है और ये यहाँ कहीं पर भी एक सी वेक्टर है, जो दोनों वेक्टर्स इस प्लेन को पैरेलल है, ठीक है। तो बी बार एंड सी बार दीज आर द टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन हमें गिवन है उस प्लेन को ये पैरेलल है। तो वही मैंने कंसिडरेशन में लिखा है, लेट अस कंसिडर अ पॉइंट द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज ए बार with respect to the origin, and let us consider another point, let us say R point whose position vector is R bar with respect to origin। अब देखिए दो वेक्टर्स है इस प्लेन को पैरेलल B बार एंड C बार, ठीक है। इस वेक्टर को पैरेलल ऐसे दो इस प्लेन को पैरेलल ऐसे दो वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। लेट अस से ये दो प्लेन है, ये एक प्लेन है हमारा, इस पे ये B वेक्टर है और ये कहीं तो भी ये C वेक्टर है। ये दोनों जो वेक्टर्स है वो इस प्लेन को पैरेलल है, ठीक है, इस प्लेन को पैरेलल है। मतलब अब क्या हो सकता है कि ये फ्री वेक्टर्स है, ये फ्री वेक्टर्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वी कैन मूव इट। फ्री वेक्टर है ना, तो इसको मूव करते ही क्या मिला, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट अ वेक्टर विच इज perpendicular to B vector as well as C vector। B क्रॉस C का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज C वेक्टर। दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है। अब देखिए B वेक्टर एंड C वेक्टर आर पैरेलल टू अ प्लेन, ठीक है। B क्रॉस C का जो वेक्टर है, लेट अस से उसका n वेक्टर है एक, दैट n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B बार इज परपेंडिकुलर टू C बार। अब ये दोनों B बार एंड C बार पैरेलल टू प्लेन है, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो B बार क्रॉस C बार आया ये वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, दैट मीन्स इट इज द n बार जो हमने इससे पहले वाली कंडीशन में कंसिडर किया था। एक वेक्टर ऐसा जो नॉर्मल, इट इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये जो B बार क्रॉस C बार मिला इट इज नथिंग बट द वेक्टर अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो चलिए वही अब हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, कंसिडर किया आर बी द एनी पॉइंट ऑन सेम प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम अब क्या करेंगे, ये ए आर बार जो है ये ए आर बार वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए आर बार, ये ए आर बार क्या है, इज वेक्टर अलोंग प्लेन, ठीक है, हमारे प्लेन के अलोंग का ये वेक्टर है ना। अब क्या है, बी बार वेक्टर, बी बार एंड सी बार दीज आर दी वेक्टर्स पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, these are the vectors parallel to the plane। therefore b bar cross c bar is a vector perpendicular to B bar and C bar as well as it is the vector along normal of the plane। जो प्लेन की नॉर्मल होगी उस प्लेन के नॉर्मल के अलॉन्ग ये वेक्टर रहेगा, ये B बार वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर अगर ये B बार क्रॉस C बार ये अलॉन्ग
द नॉर्मल है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी बार, देयरफॉर बी बार क्रॉस सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए आर बार, ठीक है। देयरफॉर ए आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये हमें पता है। यहाँ पर फिर ए आर बार को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, आर बार माइनस ए बार डॉट, यहाँ पर ये बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0। देन दिस माइनस टर्म ट्रांसफर इट ऑन अदर साइड, ये क्या बन जाएगा, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ the plane which is passing through a point A, whose position vector is a bar, and which is parallel to two non-zero vectors b bar and c bar। इसमें से देखिए, अब ये जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये दिस इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड आर बी सी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसमें से अगर आपको निकालना ही है तो आप क्या कर सकते हो, बी क्रॉस सी का डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालो। और ये देखिए, ये इसको अगर मैं बी क्रॉस सी को अगर एन बार से रीसब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या बनेगा, ये आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट थ्योरम विच वी हैव स्टडीड इन द प्लेन कंसेप्ट। प्लेन के कंसेप्ट में जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था वही थ्योरम मिल गया हमें ये, ठीक है। तो यही हमारा अब ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये जो है दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू नॉन जीरो वेक्टर्स। इसका अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार प्लस म्यू इंटू सी बार, वेयर लैम्बडा एंड म्यू आर द पैरामीटर्स। इसका कोई प्रूफ हमें गिवन नहीं है, लेकिन अगर याद रखना है, ये सिर्फ हमें याद रखना है कि अगर कोई पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर इस फॉर्मेट में हमें कोई प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो वो किस फॉर्मेट में होता है, क्या उसका होता है वो, दैट इज नथिंग बट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। सो किस फॉर्मेट में होगा वो, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा इंटू बी बार प्लस म्यू इंटू सी बार। नेक्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम में क्या फाइंड आउट करना है हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन, the plane which is passing through three non-collinear points A, B and C whose position vectors are A bar, B bar, C bar with respect to origin। तो ये डायग्राम में मैंने वो 3 पॉइंट्स शो कर दिए। हमारी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा प्लेन है, और इस प्लेन में 3 पॉइंट्स है A, B, C, जिनके पोजिशन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन A बार, B बार एंड C बार है, वही मैंने रिटर्न में यहाँ पर लिखा है जो गिवन डेटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं, R पॉइंट, ठीक है। लेट अस से R बी द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज R बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए, अब ये जो ए बी वेक्टर है या ए सी वेक्टर है, ठीक है, अब R पॉइंट भी उसी प्लेन में आ गया, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द ए बी सी एंड R पॉइंट्स ए बी सी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स कोप्लेनर है तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए आर, ये तीनों वेक्टर्स कैसे आ जाएंगे, कोप्लेनर। देयरफॉर वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए आर आल्सो कोप्लेनर, ये भी कैसे आएंगे, कोप्लेनर वेक्टर आएंगे। अब अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है तो देखिए, ये जो ए बी वेक्टर है, सॉरी ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर, इन दो वेक्टर्स का अगर हम कोई क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। मतलब क्या, इफ वी फाइंड द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ए सी वेक्टर, इस ए बी और ए सी वेक्टर का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो इसको जो परपेंडिकुलर, इसका जो रिजल्टेंट मिलता है, दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो भी रिजल्टेंट आएगा, लेट अस से दैट रिजल्टेंट बी एन बार, दैट एन बार मस्ट बी द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी वेक्टर इन दिस प्लेन, दैट मीन्स ए आर बार ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ए बी बार क्रॉस ए सी बार is a vector along
नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इज द वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है, जो ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज द वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल ऑफ द प्लेन। मतलब लेट अस से एन बार, लेट अस से अलॉन्ग एन बार। ठीक है, अगर कहीं जरूरत पड़ी आगे तो एन बार लिख दिया मैंने। सो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर is perpendicular to the plane, that is AB cross AC is perpendicular to each and every vector along the प्लेन, अलॉन्ग द सेम प्लेन। जिस प्लेन को वो परपेंडिकुलर है तो उसी प्लेन को ये, उस प्लेन के हर एक वेक्टर को ये परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए आर वेक्टर। इफ these two vectors are perpendicular then we know that a r vector dot a b vector cross a c vector is equal to 0, means dot product of any two vectors is equal to 0 here। देखिए ए आर बार को क्या लिख सकते हैं हम, दिस ए आर बार कैन बी रिटन एज आर बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए अब ये आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार, दिस इज द थ्योरम विच वी हैव टू यूज़। और इसमें से अगर थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज करें तो क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पर ये जो माइनस टर्म है दैट माइनस टर्म विल बिकम प्लस व्हाइल गोइंग ऑन अदर साइड। सो ये मिला हमें इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ दैट प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी बार जो है, इस ए बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, दिस ए बी बार कैन बी रिटन एज बी बार माइनस ए बार, ए सी बार कैन बी रिटन एज सी बार माइनस ए बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इस इक्वेशन में अगर हम इसको बी बार माइनस ए बार और सी बार माइनस ए बार लिख देते हैं तो ये बनेगा हमारा आर बार डॉट फिर यहाँ पर बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या इसको मैंने आपको क्या क्यों बताया ये, क्योंकि अगर समझो आपको सीईटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी है, तीनों पॉइंट्स गिवन है, तीनों के पोजीशन वेक्टर निकालो और आर बार डॉट यहाँ पर ये प्रोडक्ट निकाल के इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन लेके इनका प्रोडक्ट निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। आसानी से आपको फिर उस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। और एक पॉइंट हमने फोर्थ पॉइंट कंसीडर किया था इस प्लेन में, दैट इज द पॉइंट r, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ठीक है, अब जैसे कि ये चारों पॉइंट्स को प्लेनार है तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो ये 3 वेक्टर हम विथ रिस्पेक्ट टू दीज 4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर दैट इज बी बार माइनस ए बार, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार क्या बनेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी बार क्या बनेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सी बार क्या बनेगा, x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। एंड आर बार वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये ए बार बी बार सी बार एंड आर बार हो गए। तो अब ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर मतलब क्या होता है, बी बार माइनस ए बार। सो लुक एट दिस, बी बार माइनस ए बार x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर। ना ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर मतलब सी बार माइनस ए बार। ठीक है, ए सी वेक्टर मतलब क्या होता है, सी बार माइनस ए बार। ये क्या होगा यहाँ पर देखिए, x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। ओके, ये हो गया ए सी वेक्टर। ना ए आर वेक्टर, ए आर मतलब आर बार माइनस ए बार। ठीक है, तो ये वेक्टर देखिए क्या आएगा, आर बार माइनस ए बार, एक्स माइनस x1 इंटू आई कैप
प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप, ये हो गया हमारा ए आर वेक्टर। अब जैसे कि हम पता है कि ए बी एंड ए सी, इफ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, देन उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन को वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब इसके नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। अगर ये वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर अलॉन्ग दैट प्लेन और एनी अदर वेक्टर अलॉन्ग दैट प्लेन, दैट इज ए आर बार। ठीक है, अगर वो ए आर वेक्टर को परपेंडिकुलर है कौन, ए बी क्रॉस ए सी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, दैट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये जो कुछ भी लिखा है हमने यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये ए आर वेक्टर का क्या आता है, कोएफिशिएंट्स आई कैप जे कैप के कैप के, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। दूसरे रो में क्या लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बी वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स है वो लिखेंगे, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, थर्ड में लिखेंगे ए सी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, मीन्स आई कैप जे कैप के कैप के लिए एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन, विच इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मतलब गिवन है, जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। इफ ए बी एंड सी आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय योर प्लेन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, समझो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एक प्लेन है, दैट प्लेन स्पेस में एक प्लेन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ तीन इंटरसेप्ट्स फॉर्म किए, ए बी एंड सी। ठीक है, देन x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, it represents the equation of plane। it represents the equation of plane। उस प्लेन को क्या कहा जाता है, या उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। देखिए फिर हमने क्या क्या देखा, कार्टेशियन फॉर्म देखा, वेक्टर फॉर्म देखा, फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। Now let us see the vector equation of plane in normal form। ठीक है, अब से पहले हमने क्या देखा था, पैरामेट्रिक फॉर्म देखा था, हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा था, हमने वेक्टर फॉर्म देखा था, इससे पहले हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा। अब कौन सा देखने जा रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या होता है, इसमें नॉर्मल फॉर्म इज आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द परपेंडिकुलर अलॉन्ग द नॉर्मल के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हमने एन कैप कंसिडर किया, और पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ठीक है, तो जैसे डायग्राम में कंसिडर किया है वैसे हमने एक प्लेन कंसिडर किया, जिस प्लेन पे एक आर पॉइंट कंसिडर किया जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये जो आर पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना है, आर बार, और ये जो एन है ओ एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर इसको हमने एन बार कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये एन बार है हमारा नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, अब ये नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, चलो फॉर इंस्टेंस हमने उसको एन बार कंसिडर किया है, और ये आर बार है, ज्वाइन एन आर। ठीक है, एन आर को ज्वाइन किया, एन आर को ज्वाइन करने के बाद देखिए ये ओ एन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू एन पॉइंट है, वो आर बार जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। अब हम अगर ये एन आर वेक्टर फाइंड आउट कर सके, एन आर वेक्टर का इक्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एन बार है, लेकिन ओ एन इज इक्वल टू पी गिवन है हमें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज पी, मतलब ये जो एन बार है दैट एन बार इज इक्वल टू पी इंटू एन कैप कह सकते हैं हम। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर एन बार। एन बार के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा बनेगा अभी, एन कैप, और उसका मल्टीपल मतलब उसका स्केलर मल्टीपल क्या है, पी। तो ये जो एन बार वेक्टर है इट कैन बी रिटन एज पी इंटू एन कैप। ठीक है, सो पी इंटू एन कैप, पी इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही लिखा मैंने, लेंथ ऑफ ओ एन इज गिवन टू अस दैट इज पी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन बार इज पी वेक्टर, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट पर्टिकुलर वेक्टर ओ एन बार। अब देखिए, अब हमें क्या है, एन आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। एन आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एन आर इज इक्वल टू ओ एन प्लस एन आर। हम इसको फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, ओ एन प्लस एन आर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। ठीक है, सो
सो ओ आर ओ एन प्लस एन आर, एन आर निकालना है तो एन आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, वेयर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर मतलब देखिए आर वेक्टर का आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एन, और ओ एन मतलब एन बार है, एन बार को हम क्या लिख सकते हैं पी इंटू एन कैप, पी इंटू एन कैप। हियर we get nr vector is equal to r bar minus p into n cap, but nr vector is perpendicular to on vector, on vector is perpendicular to nr vector, that is we know that on dot nr is equal to 0. so on vector मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा on vector that is p into n cap dot एन आर वेक्टर मतलब क्या है आर बार माइनस पी इंटू एन कैप इज इक्वल टू ये है 0। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आर बार डॉट पी एन कैप माइनस पी एन कैप इंटू पी एन कैप, ठीक है, पी एन कैप इंटू पी एन कैप मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इज पी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है फिर आर बार डॉट पी एन कैप इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1, दैट इज आर बार डॉट पी एन कैप इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी इज नथिंग बट व्हाट, पी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, सो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन का एक पी इस पी के साथ हो गया कैंसिल, सो देयरफॉर ये आ गया हमारा आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये वेक्टर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म देखा हमने। अगर इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ का ये आर पॉइंट, इस पॉइंट के सपोज अब हमें वेक्टर नहीं, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है x, y, z, और ये जो n वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है एन कैप, उसके हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है a, b, c। फिर उसमें जाके ये जो फॉर्मूला हमें या ये जो इक्वेशन मिला जिसमें से हमें अब क्या मिलता था, इक्वेशन मिलता था प्लेन का, वो क्या बनेगा, आर वेक्टर क्या मिलेगा इसमें से, इट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू एन कैप के पोजीशन वेक्टर से ए बी सी, वो बनेगा फिर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू ये पी। देयरफॉर यहाँ पर मिलेगा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी, एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन का एक और कार्टेशियन इक्वेशन मिला जिसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज एंड एक दूसरा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अगर है और एक दूसरा कोई भी पॉइंट हमें उस पे का पता है तो हम उसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज से भी निकाल सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स। क्या है वो, द नॉर्मल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा था, आर बार इंटू एन बार इज इक्वल टू ए बार, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, उसमें से हम नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं या नॉर्मल इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। देखिए एन बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द एन कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एनी वेक्टर, ठीक है। अगर कोई ए बार वेक्टर है, उस ए बार वेक्टर को हम उसी वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड से अगर उसको डिवाइड करें तो वो क्या मिलता है हमें, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इट। सो यहाँ पर देखिए ये एन बार है, तो इन दोनों साइड में अगर हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको वी कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और पर्टिकुलर फॉर्म इनटू द नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। जैसे द इक्वेशन आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे मिलेगा, देखिए दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट द स्केलर क्वांटिटी, हमने पढ़ा है, वो रिजल्ट है हमारे पास। सो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है उसको हमने डी से अज्यूम कर लिया, लेट इट बी द डी वेयर डी इज इक्वल टू ए डॉट एन, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है विच इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए अब इसमें से ये जो हमने इसको डी अज्यूम किया, वो डी अज्यूम करते हुए उस डी की वैल्यू कैसे आती है वो देखिए, इफ द आर बार इज द वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड एन बार इज द वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो ये आर बार और ये एन कैप है, एन बार है,
तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, इस रिजल्ट से हमने देखा। तो वो डी की वैल्यू कैसे मिलती है हमें, ये आर बार वेक्टर, ये एन बार वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लो, दैट इज डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, वेयर दिस इज नथिंग बट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, वैसे ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पर देखिए एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या कंक्लूजन होता है वो, द लीनियर इक्वेशन in x, y and z, the linear equation in x, y and z always represent the plane, always represents a plane, always एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है कौन, ये x, y, z के कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर है हमारे पास, इसका लीनियर इक्वेशन अगर है तो वो लीनियर इक्वेशन क्या करता है, always represents a प्लेन। ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है